दिल्ली एनसीआर प्रदूषण से बेहाल है, लेकिन एक दिन पहले ही सरकार ने ग्रैब 3 की पाबंदियों को हटा दिया, जिससे लोग हैरान हैं। आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन हेल्थ इमरजेंसी जैसी है, लेकिन इसका तुरंत समाधान भी संभव नहीं है। इस मुद्दे पर नियमित निगरानी की जरूरत है। दिल्ली में न सिर्फ लोगों का जहरीली हवा से दम घुट रहा है, बल्कि अब तो दिमाग भी बेहद हैरान है, क्योंकि लोग अचंभे में हैं कि ऐसी हालत में दिल्ली सरकार ने ग्रैब 3 का प्रतिबंध क्यों हटा दिया। दरअसल प्रदूषण की मार से लोग हलकान हैं। बीते 22 दिनों से दिल्ली का दम घुट रहा है। दिल्ली एनसीआर में बच्चे, बुजुर्ग, मरीज और आम नागरिक जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। एक तरह से राजधानी गैस चैम्बर बन गई है। लेकिन ऐसे हालात में भी सरकार ने ग्रैब 3 के प्रतिबंधों को हटा दिया है। सवाल है कि जब हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है, तो ग्रैब 3 हटाने का कारण क्या है? इस कदम के पीछे मौसम में थोड़ा सुधार, प्रदूषण के स्रोतों पर छूट और ग्रैब की रिएक्शनेबल नेचर जैसे तर्क दिए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि AQI एक स्तर से कम हुआ नहीं कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM इसके मुताबिक सिफारिशें बदल देता है। लेकिन एक ही दिन में फिर AQI के आंकड़े भी बढ़ गए। हालांकि प्रदूषण से बेचैन लोगों के लिए AQI के डिस्प्ले बोर्ड के आंकड़े से ज्यादा अहम उनका अपना अनुभव होता है। लोगों के इसी सवाल को आवाज दी आप नेता गोपाल राय ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से प्रदूषण की समस्या को लेकर के हैंडलिंग की है, ये बहुत सारे सवाल पैदा कर रही है। और उसमें एक नया अध्याय जुड़ा है कि जब प्रदूषण का स्तर AQI का लेवल कल कम था, तब ग्रैब 3 लागू था। आज AQI का लेवल बढ़ गया और ग्रैब 3 हटा दिया गया। क्यों लगाया गया था और क्यों हटाया गया था, किसी को नहीं पता। उधर दिल्ली सरकार प्रदूषण से जंग लड़ने के तमाम तरह के दावे करती है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि शहर भर में तैनात 271 स्प्रिंकलर और 300 मिस्ट स्प्रे सिस्टम दिन रात धूल और प्रदूषण को कम करने में सक्रिय हैं। ये सिर्फ प्रयास नहीं, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता है। प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध। दिल्ली में विपक्षी पार्टी इसी को मुद्दा बनाकर रेखा सरकार पर आरोप लगाती है कि पानी छिड़ककर AQI मॉनिटरिंग को तत्काल प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन ये कोई सही समाधान नहीं है। आज से पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो अगर अस्पताल में दवाई बंद होती थी, कम होती थी, कोई दिक्कत होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई ना कोई उसका सुमोटो एक्शन लेता था। प्रदूषण बढ़ता था तो कोर्ट में सुमोटो जज साहब उसको लेते थे। क्या आज दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं दिख रहा कि तमाम AQI स्टेशन जो हैं दिल्ली के, उनके ऊपर पानी का छिड़काव करके फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट साहब को नहीं दिख रहा कि जैसे ही AQI बढ़ जाती है, AQI मॉनिटरिंग स्टेशन को शटडाउन कर दिया जाता है? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। सर्वोच्च अदालत ने दमघोटू प्रदूषण को हेल्थ इमरजेंसी बताया। CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, एक न्यायिक मंच कौन सी जादुई छड़ी घुमा सकता है? मुझे पता है कि ये दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक स्थिति है। हम सब समस्या जानते हैं। मुद्दा ये है कि समाधान क्या है। हमें कारणों की पहचान करनी होगी और समाधान तो केवल विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। हमें उम्मीद है और अपेक्षा भी कि दीर्घकालिक समाधान खोजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे की नियमित रूप से निगरानी की आवश्यकता है। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर एमाइकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने CJI सूर्यकांत के यहाँ मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत खराब है और स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत कोई जादुई की छड़ी नहीं है जो घुमा दे और हवा का रुख साफ हो जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ गोपाल कृष्ण।